दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जिसे बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये मूर्ति इतनी बड़ी है कि इसे 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इसको बनाने का मेन मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना था, लेकिन क्या ये मूर्ति अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? और इस मूर्ति को बनाने में जितना पैसा लगा है, क्या उसकी कभी भरपाई हो पाएगी? कहीं इस मूर्ति को बनाकर सरकार ने लोगों द्वारा दिए गए पैसों को बर्बाद तो नहीं किए? तो आइए जानते हैं इस मूर्ति के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु आइलैंड पर 182 मीटर लंबी मूर्ति बनाई गई है। ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अब वे आसमान की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी ऊंचाई में अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ा है। इस मूर्ति को बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दुनिया के 8 अजूबों में इस मूर्ति को भी शामिल किया गया है। इस मूर्ति को बनाने में देश के हजारों लोगों ने काम किया था। इसके अलावा इस प्रतिमा के निर्माण में चीन के 200 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने काम किया था। इसके निर्माण के लिए देश के सभी जगहों से लोगों ने लोहा दान किया था, लेकिन ज्यादातर इस मूर्ति में स्टील फ्रेमिंग, कॉपर, सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इस स्टैचू की मजबूती इतनी ज्यादा है कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवा में भी यह स्थिर खड़ा रह सकता है। और जिस जगह पर यह स्टैचू बनाया गया है, उस जगह पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इन भूकंप के खतरनाक झटकों से बचने के लिए इसमें ट्यून्ड मास डैम्पर्स नाम का एक इंस्ट्रूमेंट फिट किया गया है, जिससे कि यह मूर्ति चाहे कितना भी आंधी तूफान या भूकंप क्यों ना आ जाए, उसे भी यह 50% मूवमेंट को कम कर देता है। इस प्रतिमा से पहले दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति चाइना के स्प्रिंग टेम्पल में लॉर्ड बुद्धा का मूर्ति था, और इसे बनाने में $55 मिलियन का खर्च आया था, और इस सिर्फ मूर्ति की कीमत $18 मिलियन थी, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में 3000 करोड़ रुपए लगे, और इस मूर्ति की कीमत 1350 करोड़ रुपए है, जो कि चीन के स्टैचू से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद भी सरकार इन पैसों को पूरा क्यों नहीं कर पाई, जबकि सरकार का मानना था कि हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए लाखों लोग आएंगे, जिससे कि इस स्टैचू में लगे सभी पैसों को जल्द ही रिकवर कर लिया जाएगा। सरकार का मानना था कि ये स्टैचू हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगी, लेकिन जब ऑफिशियल प्रेस रिलीज स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ से 1 साल का जब पूरा डाटा दिया गया, तब उसमें पता चला कि इस मूर्ति को देखने के लिए पूरे साल में करीब 27 लाख लोग आए और उससे 80 करोड़ रुपए कमाए गए। लेकिन दोस्तों, अगर इस मूर्ति में लगे 3000 करोड़ रुपए से मुनाफा ही कमाना था, तो सरकार अगर इन पैसों को सेविंग अकाउंट्स में जमा कर देती तो वो रकम भी इन पैसों से बहुत ही ज्यादा मुनाफा देता। लेकिन अब इस मूर्ति में लगे पैसों को आने वाले 50 सालों में भी पूरा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और एम्प्लॉय सैलरी पर लाखों रुपए खर्च किया जाएगा। जब इस मूर्ति का निर्माण किया जा रहा था, तो इसके बाहरी हिस्से को 6659 अलग अलग हिस्सों से जोड़ा गया था, जो कि एक बहुत बड़ा पजल सॉल्व करने के बराबर था। लेकिन जब इस मूर्ति को बनाने का काम खत्म होने के बाद यहाँ पर बारिश हुई, तो स्टैचू के अंदर पानी इकट्ठा हो गया। इसके बारे में जब कंपनी से पूछा गया, तो उनका कहना था कि यह कोई कमी नहीं है, बल्कि इसे डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है। इस मूर्ति के साथ साथ वहाँ पर 2 करोड़ की लागत से एक डायनासोर भी तैयार किया गया था, लेकिन इसके निर्माण में कुछ कमी या इंजीनियर्स की गलती की वजह से ये केवल 1 हफ्ते में ही गिर गया। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि ये कितनी पैसों की बर्बादी है। सरकार का कहना था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगी, लेकिन अगर सरकार का असल मुद्दा रोजगार ही देना था, तो इस जगह पर सरकार स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल लेती, तो लोगों को और भी ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती। लॉकडाउन के दौरान इन सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बंद कर दिया गया था, और अब बात टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बनाने की है, तो कम पैसों में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने हुए हैं, जैसे कि जटायु की प्रतिमा। यह टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए शानदार प्रतिमा है, और इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। इसके साथ ही और भी कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जहां पर लोग जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस मूर्ति में लगे 3000 करोड़ रुपए के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें,